ये हफ्ता होने लगा है बहुत ही ज़्यादा क्रूशल, ख़तरनाक और ख़बरदार। क्यों? क्या हुई? क्योंकि आ रहे हैं नन अदर देन चचा पॉवल 7 तारीख को FOMC की मीटिंग लेके, जहां पे उन्होंने बात करनी है रेट कट्स की। अगर तो रेट कट्स मिल गए तो मार्केट करेगी ताबड़तोड़ कमर तोड़ कमाइयाँ। पलंग देख कलम देख लैक ऑफ इट सो बेक ऑफ देखती सॉफ्टवेयर करते हिटर्स एक मूव। और अगर रेट कट्स ना मिले तो फिर मार्केट एक बैकवर्ड का रिवर्सल देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लास्ट 24 आवर्स के अंदर भी बिटकॉइन 0.55% डाउन है। बाकी के कॉइन्स भी जो से हैं इस टाइम लाल नहीं, थोड़े लाल हैं, यानी कि उनको लाल नहीं कहा जाएगा बट रेड कंसिडरेबल है। अगर बाकी एक्सचेंजेस की बात की जाए तो एक्सचेंजेस जो सी है फिलहाल ग्रीन सिनेरियो के अंदर आ चुकी हुई हैं। बाइनेंस इस टाइम 15% अप है, OKX एक्सचेंज इस टाइम 9% अप है। बाकी के एक्सचेंजेस भी इस टाइम ग्रीन होने की कोशिश कर रही हैं। कमर तोड़ ग्रीन नहीं है क्योंकि हमने इनको 300% भी ग्रीन देखा हुआ है, तो फिलहाल ये कोशिश कर रही हैं। अब हम चलते हैं अपने BTC के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि BTC इस टाइम मार्केट के अंदर क्या कर रहा है। कुछ दिन के अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे कि तो बिटकॉइन जो सा है वो इस टाइम नीचे की तरफ ही आ रहा है। 97,800 की प्राइस के पास गया और वहाँ से उसने लेना स्टार्ट किया ब्लीड, और फिलहाल वो नीचे की जोन्स की तरफ ही आ रहा है। जैसा आप जानते हैं हमने असेंडेंट वेज पैटर्न जो अपना बनाया था उसको किसी खूबसूरती से हमने कवर किया, और वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से मार्केट जोन सी है हमें एक लॉन्ग और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा A पैटर्न था, फिर B पैटर्न, C पैटर्न और D पैटर्न। अब जब से D पैटर्न आया है यहाँ पे हमको एक रिवर्सल दिख रहा है। जैसे हमारी ट्रेंड लाइन के पास पहले आया, यहाँ पे एक रीटेस्ट किया और अब यहाँ पे एक न्यू कंसोलिडेशन वाला जोन जो सा वो बना रहा है। हमारे पास ये ब्लॉक ऑर्डर भी है जो कि $95,000 से लेके ऑल द वे $92,000 तक है। और अगर 1-2 दिन तक यहाँ पे ही अगर BTC कंसोलिडेट करता रहा और हमको अगर रेट कट मिल गया तो बिटकॉइन किसी भी प्राइस जोन से ऊपर की तरफ जा सकता है और यहाँ पे हमको मिलेगा एक अच्छा खासा मार्केट का अप ट्रेंड जो कि $98,000 की प्राइस रेंज को ब्रेक कर सकता है और हमको $100,000 भी मिल सकते हैं, क्योंकि $100,000 के पास पड़ी है अच्छी खासी लिक्विडेशन जो कि $3 बिलियन तक भी जाती हैं। फिलहाल 3 नहीं है बट थोड़ा कम है, बट 3 तक पहुंच जाएंगी अगर बिटकॉइन इसी मोमेंटम में चलता रहा। अगर यहाँ पे रेट कट नहीं मिलता, पॉज हो जाता है, तो फॉर श्योर मार्केट उसको इतने अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं करेगी और बिटकॉइन अपने शायद ये सारे के सारे ब्लॉक ऑर्डर्स को हिट करेगा और नीचे जाने की मज़ीद कोशिश करेगा, और दूसरी अपनी सपोर्ट जो है जो है 90,500 की, उसको वो क्लेम कर सकता है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग किसी लॉन्ग ट्रेड के अंदर हैं तो SL ज़रूर लगाएं। अगर आप कोई शॉर्ट ओपन करना चाहते हैं तो उसमें भी SL का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि एट एनी प्राइस पॉइंट पे मार्केट एक आपको शॉक दे सकती है। तो विदाउट SL डोंट टेक एनी ट्रेड। अब हम चलते हैं अपने मेजर इंडिकेटर के ऊपर जो कि हमारा इस टाइम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। फिलहाल EMA 200 के ऊपर मार्केट मूव कर रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ दिन इसी तरीके से मार्केट ने 90,000 से ऊपर ट्रेड की तो हमको एक गोल्डन क्रॉस दोबारा से दिखेगा जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा होता है। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है और यहाँ पे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज जो सी हैं इस चीज़ को नोट करती हैं। तो अगर गोल्डन क्रॉस दिखा तो बिटकॉइन का प्राइस मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब जो तीसरी चीज़ है जो कि हमको थोड़ी टेंशन वाली है वो है ये कि फ़िलहाल विद इन लास्ट वीक में हमको टोटल मार्केट कैप जो सा है वो डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। $3.3 ट्रिलियन की मार्केट कैप इस टाइम चली गई थी जो कि अब आ चुकी हुई है $2.92 ट्रिलियन की, जिसके अंदर से $1.8 ट्रिलियन BTC अकेला समाये बैठा हुआ है और बाकी जो सा है अपने लगड़ बग्गे टग्गे मग्गों को दिया हुआ है। बीच में से एथीरियम ने भी थोड़ा सा संभाला हुआ है अपनी सेकंड पोजीशन को ऑन करते हुए जो कि $217 बिलियन की है। अगर BTC इसी तरीके से डोमिनेट करता रहा अकेला, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये होगी कि जब BTC से वॉल्यूम निकलेगा तो एक ऑल सीज़न आ सकता है। लेकिन अगर कंपनीज़ या जितने भी बड़ी बड़ी दूसरी एक्सचेंजेस हैं, अगर उन लोगों ने कोई मैनिपुलेशन कर दी और उन्होंने सिर्फ BTC की ही डोमिनेंस और BTC के अंदर ही रखा पैसा, तो ये एक गलत बात हो जाएगी। हालांकि ये ऐसा होता नहीं है। इट इज़ अ सर्कल, हाउ द सर्कल वर्क। पहले बिग मार्केट बिग कॉइन्स के अंदर डालती है और फिर वहाँ से फिर ऑल सीज़न की तरफ जाता है। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करें कि जो 50x 30x 10x एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं उस चक्कर में मत आएँ।
1 से 2x होता है, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, अपने आप को ट्रेलिंग जोन में डालें और वहाँ पे मजे लूट के बाहर आ जाएं, क्योंकि ये लंबे टाइम वाला सिनेरियो नहीं है। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ज्वाइन लिंक मिल जाएगा वो भाइयों के अंदर। टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट वन, चाओ।